हेलो एवरीवन। आज मैं आप लोगों के साथ जो वांगशान फैन फिक्शन शेयर करूंगी, मतलब वन शॉट, वो मैंने खुद लिखी है। ये मेरी पहली फैन फिक्शन है। आई होप आप लोगों को अच्छा लगेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। एक दिन सुबह गुसु में जब बाइक खान चल रहा था, तभी उयुशियान बहुत बोरिंग हो गया था। इसलिए उयुशियान लेनजान से कहता है, लेनजान मुझे बाहर जाना है, मैं यहाँ पर बोर हो रहा हूँ। लेनजान कहता है, गुसु में जो रूल है उसे नहीं मानने से मुझे तुम्हें पनिश देना होगा, जैसे मैं सभी को देता हूँ। इसीलिए तुम यहाँ ही थोड़ी देर के लिए रुक जाओ। लेकिन उयुशियान वहाँ रहने के लिए तैयार नहीं था और सवालों के ऊपर सवाल करने लगा। तभी लेनजान उयुशियान को कठोर आवाज में पुकारा और उसकी ओर घूरने लगा। लेनजान ने सिर्फ अपने उयुशियान को गुस्सों के कठोर पानी से बचाना चाहता था, इसीलिए उसे कठोर स्वर में उयुशियान कहकर पुकारा। लेकिन उयुशियान को लगा कि लेनजान उसे गुस्सा कर रहा है, इसीलिए वो नाराज हो गया। नाराज होकर रोने लगा और रोते हुए कहने लगा कि मुझे मर जाना चाहिए। लेनजान तुम बता ही दो कि उयुशियान मैं तुम्हें नफरत करता हूँ। उयुशियान के बातें सुनकर लेनजान उदास हो गया और वो हैरान होकर उयुशियान की ओर देखते रहा। लेकिन उयुशियान अपने पति लेनजान को नजरअंदाज करते हुए वहाँ से चला गया। वो किसी के बात नहीं सुनी। वो बस रोते रोते गुस्सों से बाहर जाने लगा। लेकिन उसे खुद पता नहीं था कि वो कहाँ जा रहा है। उसके मन में सिर्फ एक ही बात घूम रहा था कि लेनजान ने मुझे आज गुस्सा किया, वो मुझे प्यार करना भूल गया है। ऐसे ही मन सोचने के बाद और रोते हुए कुछ देर जाने के बाद रोते रोते वो थक गया और एक पेड़ के नीचे बैठ गया। पेड़ के नीचे बैठने के बाद वो अपने आसपास देखने लगा और महसूस किया कि उसे पता ही नहीं था कि वो कहाँ है। वो जिस जगह पर खड़ा था वो जगह उसने कभी नहीं देखा। उयुशियान सोचता है, मैं रोते रोते कहाँ आ गया। मैं क्लाउड रेसेस के हर जगह के बारे में जानता हूँ और इस जगह को कभी नहीं देखा। ऐसे सोचने के बाद अपने आंसू पूछ लिया और उस जगह से बाहर आने के लिए अपना रास्ता ढूंढने लगा। पर एक घंटा बीत गया, लेकिन उन्हें अपना रास्ता नहीं मिला। सूरज ढल रहा था, इसीलिए उयुशियान ने वहाँ ही रात गुजारने का फैसला किया और वहाँ पर उसे एक गुफा मिला। वो रात गुफा पर ही रहने के लिए फैसला किया। रात होने लगा, इसीलिए वो लकड़ी और कुछ पत्ते इकट्ठा की। फिर अग्नि ताबीज के जरिए आग जलाया। वो ठंड में कँप रहा था, लेकिन उसके पास सोने के लिए आरामदायक कुछ भी नहीं था। वो बस आग के पास बैठकर सुबह होने का इंतजार कर रहा था और मन ही मन सोच रहा था कि जब सुबह होगा तो मैं किसी भी तरह मैं यहाँ से निकल जाऊंगा, नहीं तो कल भी मुझे यहाँ ही रहना होगा। लेनजान अगर तुम मेरे साथ होते तो मैं यहाँ रह सकता हूँ, पर तुम्हारे बिना कहीं पर भी रहना मेरे लिए मुश्किल है। लेनजान मुझे तुम्हारे याद आ रहा है। तुम्हारे बिना मैं एक पल भी नहीं रह सकता हूँ। बस ये रात जल्दी से निकल जाए। ऐसे सोचने के बाद उयुशियान रोने लगा। फिर से वो सोचने लगा कि मैं आज लेनजान को बहुत चोट पहुँचाई है। मुझे पता है कि वो मेरा लौट आने का इंतजार कर रहा है। मुझे माफ कर देना लेनजान। उयुशियान लेनजान को याद करते हुए रोते रहा और ज्यादा रोने के कारण उसका सिर दर्द करने लगा। दूसरे ओर लेनजान उयुशियान के लौटने का इंतजार कर रहा था। लेनजान सोचता है, मुझे इतने कठोर होकर अपने उयुशियान को नहीं पुकारना चाहिए था। वो मुझसे बहुत नाराज है। पता नहीं वो कहाँ चला गया। आमतौर पर वो मुझसे थोड़ी देर के लिए भी दूर नहीं रह सकता है, पर आज वो मेरे पास आने में इतने देर क्यों लगा रहा है। लेनजान भी बहुत दुखी था और वो खुद को ही दोषी माना और उयुशियान को चारों ओर ढूंढने लगा। वो उसके बिना बहुत अकेला महसूस कर रहा था। दूसरी तरफ उयुशियान रो रो कर वहाँ ही सो गया और सुबह अपनी आंखें खुला
सुबह जागने के बाद उस जगह से निकलने के लिए रास्ते ढूंढने लगा और दोपहर हो चुकी थी, लेकिन उसे रास्ता नहीं मिला। बहुत देर तक घूमने के बाद वो आखिरकार गुस्सू तक पहुंचने के लिए रास्ता ढूंढ ही लिया। पहले वो खरगोशों के पास गया और थोड़ी देर खरगोशों के साथ बिताया। फिर वो सोचने लगा कि मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, मुझे लांजान के पास जाना चाहिए। पता नहीं वो क्या कर रहा है, वो मेरे बारे में लेकर बहुत चिंतित होगा। यह सोचते हुए वो तुरंत गुस्सू में पहुंचा और अपने कमरे में गया, लेकिन लांजान वहाँ पर नहीं था। विवेचन सोचता है शायद लांजान अभी भी मुझे ढूंढ रहा है। यह सोचने के बाद वो पहले नहाने के लिए चला गया, क्योंकि वो रात भर घास पर ही सोता रहा। नहाने के बाद वो लांजान को ढूंढने लगा और उसे पता चला कि लांजान वहाँ पर नहीं था। तभी वो दुखी होकर अपने कमरे में चला गया और लांजान के बारे में सोचकर बहुत दुखी था। उतने में ही लांजान अपने कमरे में आया। वुयुशियान जब लांजान को देखा तब वो तुरंत उसके ओर भागा और उसे कसकर गले लगा लिया और लांजान भी वुयुशियान को बहुत देर तक पकड़ते रहा। लांजान रोते हुए कहा, तुम मुझसे नाराज होकर कहाँ चला गया था? मैं तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। मुझे बहुत डर लग रहा था। मुझे लगा था कि मैं तुम्हें फिर से खो दिया। लांजान के बात सुनकर वुयुशियान रोना बंद नहीं कर पाया। वुयुशियान को ऐसे रोते हुए देखकर लांजान और भावुक हो गया था और उसकी आंखों में आंसू बहने लगा। वुयुशियान पूछता है, तुम क्यों रो रहे हो लांजान? दोस्त तो मेरा था, मैं ही तुम्हें नाराज किया। लांजान कहता है, भला मैं कैसे ना रो वुयुशियान, यदि तुम्हारे आंखों में आंसू बहेगा तो क्या मेरे आंखों में आंसू नहीं बह सकता है? यह सुनकर वुयुशियान और भी ज्यादा भावुक हो गया था और कहने लगा, लांजान तुम मुझसे इतना प्यार करते हो और मैं कल इस प्यार के बारे में ही तुम्हारे ऊपर सवाल उठाया। लांजान कहता है, अब शांत हो जाओ। वुयुशियान कहता है, पता है कल मुझे खुद नहीं पता था कि मैं कहाँ था, पर मैं तुम्हें बहुत मिस किया और जब मैं तुमसे दूर जाता हूँ तब हमेशा खुद को अकेला महसूस करता हूँ और जब मैं तुम्हारे पास होता हूँ तो मेरे दिल में एक अलग सा खुशी महसूस होता है। यह बात सुनकर लांजान कहता है, हाँ वुयुशियान, हम दोनों ही एक दूसरे के बिना नहीं रह सकता हूँ। वुयुशियान लांजान से कहता है, लांजान मैंने कल तुम्हें कहा था कि मुझे मर जाना चाहिए। यह बात सिर्फ मैं गुस्से में कहा था। लांजान कहता है, मुझे भी तुम्हारे साथ कठोर व्यवहार नहीं करना चाहिए था, लेकिन तुम मुझे वादा करो कि तुम दोबारा मरने के बारे में बात नहीं करोगे। तभी वुयुशियान वादा करते हुए कहा, हाँ लांजान, मैं कभी भी ऐसा शब्द नहीं कहूँगा जो तुम्हें चोट पहुँचाए। यह कहने के बाद वुयुशियान लांजान के होठों पर किस किया। दोनों रोमांटिक मूड में था। दोनों के बीच थोड़ी देर किस होने के बाद दोनों एक दूसरे की ओर देखते रहा। सो गाइस, यही पर ही वन शॉट खत्म हो जाती है। ये मेरी पहली फैन फिक्शन है। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा। यदि आप लोगों को पसंद आते हैं तभी मैं और भी फैन फिक्शन लिखूंगी, नेक्स्ट लॉन्ग स्टोरी लिखूंगी। और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड बाय बाय।